अबे पबजी खेलना है तुमको, आओ खेलो। पेमेंट में आपको फॉर्म सबमिट वाला काम नहीं सिखाया था ना, मैंने कहा था ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आपको नल फॉर्म सबमिट होने नहीं देता, याद आया सबको? ठीक है, डार्क मोड वाला काम करवा दिया था। अच्छा अब जरा वीएनसी करेंगे, सैलरी डॉट जेएसएक्स का मैंने एक काम करवाया, ये आप खुद करेंगे यूज स्टेट की वजह से। एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने का रखा है मैंने, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाला कोड है। करवाने का मकसद ये है कि मुझे फॉर्म में फॉर्म का पड़े खा गई मैं मिसेस को वो कर दे, ये रहा फॉर्म। गूगल पे वो दे दे, मेरी बात सुनो। 7 दे दे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सही है। अब आपने क्या करना है कि फॉर्म का टैग यहाँ पे खोलना है, जो मैंने फॉर्म का टैग भूल गई हूँ, उसमें सबमिट में जाके ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना लाजमी है। ठीक है, फॉर्म का टैग क्या लगाना है आपने बताया? ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मिस आपने तो नहीं लगाया। अच्छा अभी पहले ये वाला कर लो, वो लॉगिन वाले पे किया हुआ है मैंने, ये देखो इतना फॉरन जज मत कर लिया करो, लगा हुआ है करवा दूंगी ये ऑन सबमिट ऑन सबमिट पे लगाना। अभी रुक जाओ, पहले सिंपल वाला कर लो। एक सैलरी कैलकुलेशन के लिए इसमें समझ नहीं आ रहा, उसमें खोले। हाँ मिस उसमें खोले। नहीं मैं इसी को बताऊं। नॉट अरे मिस कलर्स ऐसे मलंग सैलरी जैसे वहाँ लाइव चल रहा है, सेट सैलरी चल रहा है, रोज हम बनाएंगे इसके क्या नाम है, नाम का चलाते रहेंगे। जी ये देखें, अब यहाँ पे गौर से देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया एम्प्लॉय सैलरी के नाम से, मैंने सैलरी का वेरिएबल लिया, सेट सैलरी कर दिया, मैंने टैक्स का वेरिएबल लिया, सेट टैक्स कर दिया, एनुअल सैलरी का मैंने वेरिएबल लिया तो सेट एंड सैलरी कर दिया। अब इसी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक और फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने बोला कैलकुलेशन के नाम से फंक्शन बनाया। आपको पता है ना, ऊपर रिटर्न के ऊपर जावा स्क्रिप्ट का जितना कोड लिखना होता है हम लिख देते हैं। सही है, सही है, अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और बनाया मैंने कैलकुलेशन, मैंने कहा सैलरी ग्रेटर देन 5000 है तो सैलरी का टैक्स इतना काटो। हाँ 50,000 है, 30,000 से ज्यादा है तो टैक्स इतना काटो, और अगर नहीं है तो टैक्स 0 कटेगा। और सेट टैक्स के अंदर टैक्स की अपडेटेड वैल्यू आ गई। अब अगर सेट टैक्स के अंदर वैल्यू अपडेटेड सेट कर दी मैंने, तो ये सेट टैक्स किसका सर्वेंट है? क्या नाम है, सेट तो यहाँ पे स्टेट का। तो हम वैल्यू कहाँ से दे रहे हैं? देखा, यही तो बात है। सबसे पहले मेरी बात सुने, फॉर्म बना हुआ है, मैंने टैक्स एम्प्लॉय नेम, मैंने कहा सैलरी लेवल है, इनपुट टाइप टैक्स फॉर्म कंट्रोल ऑन चेंज पे यहाँ इवेंट दे दिया मैंने। इवेंट को मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट टाइप के अंदर कोई कुछ लिखे इवेंट प्रेस हो टेक्स्ट इवेंट, तो आप सेट सैलरी को वो वेरिएबल दे दें। और सेट सैलरी किसको देगी वो वेरिएबल ले जाके? सैलरी को ऊपर जो सर्वेंट है उसको देगी। इसकी किसकी सर्वेंट है? सैलरी। पूरे पेज पे सैलरी का वेरिएबल अपडेट हो गया। अच्छा, पूरे पेज पे सैलरी का वेरिएबल अपडेट हो गया। जिस बंदे ने 50,000 सैलरी डाली है, इसमें सैलरी का वेरिएबल अपडेटेड है। चलो भाई, उसके बाद दोबारा मैंने बोला कि अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू डालें, अब टेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी जो कैलकुलेट होगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू आ रही है पहले से कैलकुलेटेड आ रही है। ठीक है, खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ये आ रही है 5,000। कैसे आ रही है? जैसे आपने नेट सैलरी डाली वो एन सैलरी पे ले गया। सही है, एन सैलरी मतलब एनुअल सैलरी। उसके बाद ऑन क्लिक पे जो फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है कौन सा हो रहा है? कैलकुलेशन वाला। जैसी कैलकुलेशन किया आपने, वो तो सैलरी वाला है। मैं इसको चला के जा रही हूँ, आधा घंटा समझा क्या है ये ग्रॉस सैलरी कॉपी। और ये देखिए रिटर्न इसका ये है, इसके कंटेनर बना हुआ है app.js में आते हैं, उसको कमेंट किया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से वो आ गया, नहीं आया इम्पोर्ट। तुम लोगों ने कोड चेंज तो नहीं किया? वो लड़कियों चल लॉगिन हो रहा है, लॉगिन करके मुझे दिखाओ, चेंज मत कर देना कोड। तुम चला के दिखाओ मुझे लॉगिन करके, यूजर रजिस्टर करो। तो बेटा ऐसे तो पता नहीं चलेगा यूजर रजिस्टर किया क्या किया तुमने। तुम जरा एक बार यूजर रजिस्टर करो, कहाँ चल रहा है? एम्प्लॉय सैलरी तो एक्सपोर्ट भी करा होगा। ऐसा एक्सपोर्ट करना भूल जाती है फायदा है। Use fact is defined but not used.
बताए कहाँ पे एरर आया है? नोटपैड पे छापा है, इसलिए फिर मसला हो सकता है। ये रहा यूज स्टेट, इस्तेमाल हुआ हुआ है, सब हुक्म के अंदर है। आपको क्या मतलब है अपनी जुबान मानी? अरे नहीं जुगाड़ मारो This- तो मतलब this बताओ। time. अब एक मिनट अंदर आ जाए यार, कितने जाना पड़ेगा। ये लो एम्प्लॉय नेम, दोबारा बेटा चला लो 5 मिनट के लिए। पुलिस अनिल मिनट से टाइप कर लो, सैलरी डालो, कैश डालो, कैलकुलेट करते हैं। सैलरी तो 232 डाल है, सैलरी तो तरीके की डाल है। टैक्स भी टैक्स देख दो, टैक्स उससे ज्यादा ले लिया। जीरो करने आ गया। गलत चल रहा है। मेरी उन्होंने शायद अच्छा वेट 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 322 टैक्स ये वही दुनिया आ जाएगा। जाके देखा यहाँ पे क्या दे रहा था, पर तुम लोगों ने छोड़ दो, ये नहीं कि देख लें क्या एरर है क्या है। मेरा में काम नहीं कर रहा। सर सैलरी दे दी मैंने 60,000, ठीक है, मैंने सबमिट किया, 6,000 टैक्स करेगा, उसकी नेट सैलरी दी है 54,000, मैंने इसी के अंदर सेट करवा दिया ना, तो आप देखें तो ये आपने ये हनीफ बॉस ने ना हमारी 2 वेरिएबल बिल करके आपको डिसेबल करें। ओके कर लेना यार, डिसेबल इतना तो कर लोगे तुम नहीं लोग। नहीं आप करके दिया। मैं नहीं होगा। इसने 2 कर दिए थे, बाकी चलो यूज स्टेट में 3 वेरिएबल ये सैलरी टैक्स, और अच्छा अब पूरी दुनिया में नीचे भी कॉल करा लेना आप इसको, बटन के नीचे यहाँ लेकर आए, टैक्स यहाँ प्रिंट करवा लें टैक्स बॉक्स के अलावा, ठीक है, और इसके अलावा सैलरी भी यहाँ प्रिंट करवा लें, तो भी नीचे वही आ जाएगा जो आपके सेट वेरिएबल के अंदर सेट हुआ है। ये देखें आ रहे हैं? मैं सीला को मैं लिखने देने का आज दे रहे हैं। नहीं करो, बस ये कर लो, उसका छुट्टी। मैं रोज मैं करता हूँ, आज दे दे, आज नहीं। बाकी लोग तो करें, तुम्हारा तो नहीं लगा,